हाय, इतनी जल्दी उतार दिया। मैं सामे को कह रही थी कि ओवन में रख दे। पता नहीं क्या जल्दी थी आपको। रमशा ग्लास पहन कर ट्रे ओवन से निकाल रही थी। उसकी बात पर बस होले से मुस्कुरा रही थी। अभी उससे कपड़े बदले थे तो ख्याल आया कि उससे वेजीज और चिकन को बेक नहीं किया। सर पे हाथ मारकर वो जल्दी जल्दी ओपन किचन में आई थी। ओपन किचन ज़्यादातर वही इस्तेमाल करती थी। अंदरूनी किचन तो सामे के ज़ेर इस्तेमाल होता था और वो नीचे वाले पोर्शन में था, जबकि ये किचन सेकंड फ्लोर पे था। मैं एकदम रिंगटोन की आवाज़ पे उससे अपना फ़ोन देखा तो बोली, ओहो किसकी कॉल है ये? निशा को भी अभी कॉल करना याद आया था। हाँ जी बोलो। क्या मंडे को टेस्ट है? क्लास में तो मैम ने कोई बात नहीं बताई। एक बात बताओ। वो अपनी बात शुरू करते हुए बाहर निकल पड़ी, जबकि रमशा उसे जाता हुआ देखकर फॉइल खोलने लगी। मुझे मारने के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रही हो? गंभीर शरारती आवाज़ पे उससे अपना सर उठाकर देखा तो दरवाजे के साथ टेक लगाए ब्लैक पेंट और नेवी ब्लू शर्ट में मलबूस शर्ट के बाजू फोल्ड किए वो चार्मिंग पीस लग रहा था। वो उसे ना समझे से देखती रही, फिर उससे अपने ट्रे को देखा, फिर गहरा सांस लिया। शायद वो पिछले खाने की बात कर रहा था, मगर सिकंदर का इशारा तो साफ उस तस्वीर की तरफ था जो वक्त ने उसे भेजी थी। मैंने तो सोचा था कि हर रंग तुम पे जचता है। पक्का सोचा हुआ था ली में भी डार्क ग्रीन ड्रेस बनवाऊंगा तुम्हारे लिए, मगर तुमने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया। हरे रंग ने तो मुझे क्रेजी कर दिया था, मगर ब्लश पिंक ने तो। वो चलते हुए उस सकाया बाजू जेब से निकालकर कोनी आईलाइन काउंटर टॉप पे रखते हुए हाथ को मुट्ठी में करके गाल पे टिकाकर उसे किसी फैसिनेट बच्चे की तरह जो किसी अनोखी चीज़ को देखकर एक्ट करता है वैसे ही एक्ट करते हुए बोला, मुझे स्पीचलेस कर दिया। यार, तुम तो बंदे को लाजवाब कर देती हो। स्वीट हार्ट तो बहुत मामूली लफ्ज़ है तुम्हारे लिए। रमशा ने उसे ताज्जुब से देखा। उससे क्या हुआ है? कहीं इससे मुझे लहंगे में तो नहीं देख लिया, या कहीं वक्त ने? मगर उससे तो कोई तस्वीर। उसे सिकंदर को देखा। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें मैजिकल कहूँ, साहिरा कहूँ, जादूगरनी कहूँ। वट ऑन अर्थ आर यू डूइंग टू मी रे? हाँ, यू आर माई रे ऑफ सनशाइन, माई रे ऑफ होप। रमशा के हाथ ठहर से गए थे। वो उसकी काली आंखों को देखने लगी थी, जहां उसे अपना अक्स ही दिखाई दे रहा था, और उसका चेहरा उसकी आंखों में किसी सूरज की किरण पड़ने से चमक रहा था। वो उससे डरा रहा था। हाँ, उसकी दीवानगी उससे डरा रही थी। अगर ये आंखों की चमक मान पड़ गई, अगर इसमें से उसका अक्स सुनलाने लगा तो। रमशा ने तेजी से घूमकर अलमारी खोलकर बड़ी सी डिश ढूंढने लगी। उसे सिकंदर को इग्नोर करना था। छुपी हुई मोहब्बत जो वाकई उसे हाथ से के बाद छुप गई थी, इन 2 दिनों में उभर कर बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी उसके दिल का हाल उस पे आया हो जाए। वो उसे पढ़ लेता था, वो जान लेता था। सिकंदर उसके घूमने पर मुस्कुराया। मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, बल्कि छोड़ कर क्या, मुंह पे मार कर आया हूँ। मुझे अपना असीर करती जा रही हो, एक लम्हा भी बर्दाश्त न कर सका। कपड़े तो क्यों तब्दील किए? वहीं उसे दिखता उससे पूछ रहा था। उसके पास से ही आया था। रक्षा के हाथ कांपने लग गए थे। नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है मेरा, और मैडम को देखो, मुंह फेर चुकी हैं। हाय रे सिकंदर, तेरे नसीब। तुम लड़कियों से मोहब्बत नहीं, सख्ती करनी चाहिए, तब कोई अकल आए। कोई कदर ही नहीं भाई। ठंडी सांस भर रह गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या पकाया है आपने मेरे लिए? तो हरगिज नहीं होगा। वो मुड़ी। अब की बार उसे सिकंदर को नहीं देखा था। नसें झुकाए वो फॉइल हटा चुकी थी। गर्म भाप फिजा में उड़ने लगी। सिकंदर थोड़ा सा पीछे हुआ। वाह, तो कुछ लोगों को सब्जी पसंद है। रमशा ने उससे फिर भी नहीं देखा था। वो चूक पड़ा। क्या रे, आज हाथ इतने खामोश क्यों हैं? ऊपर से ये गुस्से वाली काली नैन भी चुप चुप, और हफासी लग रही हुए। हैरियत तो है ना? रमशा ने ट्रे साइड पे की डिश को सामने करते हुए मिनी टॉवल उठाकर काउंटर साफ करने लगी। सिकंदर को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। सिकंदर उसे गौर से देखता रहा, फिर चलकर उसके साथ आ खड़ा हुआ। वो कुछ नहीं कह रहा था, बस उसे देख रहा था। उसके देखने से रमशा ने फिर से उसे चिढ़कर देखा। उसके चिढ़कर देखने पे मुस्कुराया। दैट्स बेटर। मूड क्यों ऑफ था? यही कि जल्दी चला गया था मैं? नहीं कि तुम जल्दी चले आए, उससे उंगली से उसे बताया। यार, इतना कोजा तरीन बंदा आपके पीछे पागल हो रहा है, और आप हैं कि अपना ये नखरा खत्म होने नहीं दे रही। वो मुड़कर प्लेट्स निकालने लगी। जब उसकी बात पे चौंकी कोजा तरीन बंदा, उसे सिकंदर को देखा। उसकी नजरों का मफहूम देख कर बोला,
जला जला कर तो काला ही कर दिया है मुझे, और इस भाग दौड़ में तो भरे भरे गाल भी अंदर को धुस गए हैं। उसके बाद में रमशा की हंसी होले से छूटी। हल्की सी निकली हंसी की आवाज़ से सिकंदर ठहर गया। रमशा भी भूल गई और उसे देखने लगी। तुम्हारी आवाज़ जरा सी निकलती है, जरा फिर से हंसना। वो एकदम चलते हुए उसके पास आया। रमशा एकदम चुप हो गई। ये क्या कर दिया उससे? चीखती हो तब भी आवाज़ निकलती है। तुमने कोशिश की बोलने की? उससे हाथ उठाकर उसकी थोड़ी पकड़ते हुए कहा। रमशा एकदम फ्रीज हो गई। नहीं, ये बात हकीकत में उस समय की तरफ बढ़ रही थी जहाँ बढ़नी नहीं चाहिए थी। ये पैदाइशी हो नहीं सकता, क्योंकि उससे रमशा का दुपट्टा जरा सा उंगली की मदद से नीचे किया। वो उसके हाथ की हरकतों को रोकना चाहती थी मगर कुछ कर ही नहीं सकी। मैंने कल देखा था तुम्हारी गर्दन के दाएं जानिब एक दाग था। दाग भी नहीं, निशान, किसी हादसे का निशान। कहते हुए उससे दुपट्टे को मजीद खिसका था और बालों को साइड पे किया। रमशा ने आंखें बंद कर ली। क्या हुआ तुम्हारे? क्या किसी भयानक हादसे ने तुम्हारी आवाज़ छीन ली? वो बेहद आहिस्तगी और नरमी से उससे पूछ रहा था। रमशा ने सख्ती से आंखें मीच ली। प्लीज सिकंदर, आगे कुछ मत कहना। प्लीज, मैंने टूट जाना है। उसका दिल कह रहा था। सिकंदर ने अपना अंगूठा उसके उस निशान पे होले से फेरा कि रमशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आंखें हुन्नूस बंद थीं, लब सख्ती से भींचे गए थे। सिकंदर ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी के साथ टिका दी। गहरा सांस लेते हुए उससे हाथ गर्दन से हटाकर अपनी पुष्ट से उसके गाल से लाए। मैं नहीं पूछूंगा। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है। अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल कर रहा है तुम चीख चीख के रोना शुरू कर दो। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह तुम्हारे एहसास समझ सकता हूँ। जिस चीज़ जिस जिक्र से तुम्हें तकलीफ होती है, मैं हमेशा तुम्हें उससे दूर रखूंगा। उससे उसकी पेशानी होले से चूमते हुए कहकर अलग हुआ। रमशा ने शुक्र का सांस लेते हुए आंखें खोली तो जब से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसे इस वक्त सिकंदर पे इतना प्यार आया था कि कोई हद नहीं। कितना समझता है उसके एहसास को, उसके जज्बात को। हाँ जी आप भी तो मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? वह किसी रो में चलते और कहते हुए अंदर दाखिल हुई थी कि उन दोनों को एक दूसरे के करीब खड़ा देखकर रुक गई और मसनूई खांसना शुरू कर दिया। सिकंदर और रमशा ने तेजी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। रमशा ने तो पग को घूरा था। अलबत्ता सिकंदर मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट में खतरे की बू वाज़ेह तौर पर आ रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं मैडम। वो चलते हुए हाथों को जोर से रगड़ता हुआ उसके पास आया। वक्त एकदम चौकस हो गई। वो फोटो यकीनन आपने भेजी थी। उससे कहने पे वक्त पीछे हुई। उसे सिकंदर के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। हाँ तो क्या अच्छी नहीं खींची थी? रमशा का मुंह खुल गया तो ये वक्त की शरारत थी। बख्तावर बाजी, चले तो सही मेरे ऑफिस, बताता हूँ कितनी ज़बरदस्त फ़ोटो खींची थी। उससे झट से वक्त की गर्दन नरमी से दबोची। अरे अरे, देख रही हैं आप भी तशद्दुद। आप ही की बच्ची मामा का 100 नुकसान करवाने पे तुली। अभी बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारा, चलो। वो उसके सर पे हल्की सी चिप्पड़ लगाता हुआ बोला। आप ही देख रही हैं वॉयलेंस हो रहा है। मैंने ख्वामखा आपकी तारीफ की। यू आर ए बैड गाय। हाँ, देखना मेरी बैडनेस, चलो। उसे जबरदस्ती बाहर ले गया और रमशा दोनों को जाता हुआ देखकर एकदम सर पे हाथ मारकर होले से हंसने लगी। उफ सिकंदर, तुम क्या हो? सलाम साहब। कांस्टेबल ऋषि ने जैसे हनान को उस तरफ आते हुए देखा तो झट से सलूट मारकर सलाम किया। हनान ने उसे देखा तो अपनी स्पीड को तेजी से रोका। वालेकुम सलाम रशीद, कैसे हो? अंकल अंदर मौजूद हैं कि निकल पड़े? सर जी, अभी अभी निकले थे। आप थोड़ी जल्दी आ जाते, कोई काम था आपको। थैंक गॉड। वो बड़बड़ाते हुए बोला, फिर अपने सर को होले से हम देता कहने लगा। ठीक है, मैं ज़रा फाइल ले आऊँ उनके ऑफिस से। कहता हुआ उससे रशीद के जवाब का इंतजार भी नहीं किया था और उनके ऑफिस में दाखिल हो गया था। ऑफिस को पूरा छान मारने में उसे 10 मिनट भी नहीं लगाए थे कि उसे यकीन हो गया था कि सिकंदर का दिया हुआ शादी का कार्ड उस ऑफिस में मौजूद नहीं था। मतलब वो उसे अपने साथ लेकर गए थे। हम्म, अब क्या किया जाए? वो तो घबरा गया। दिल ही दिल में सिकंदर भाट साहब को कालियों से भी नवाजता रहा। अंकल जमाल से सीधी बात की तो वो फौरन मशकूक हो जाएंगे। क्या पता उन्होंने पढ़ लिया हो और उन्होंने हन्नान को इस काबिल ना समझा हो बताने के लिए। उफ उफ, सोच सोच के दिमाग मुँह होने लगा। हाँ, धुरीना। दुरीना उसकी मदद कर सकती है। उनकी ऑफिस की कुर्सी पे बैठते हुए उससे लंबी सांस खींची और फ़ोन निकालकर आईना का नंबर डायल किया। लब दबाकर उसके कॉल उठाने का इंतज़ार करता रहा। वो अपने पैर हिला रहा था। उसके अंदाज में इस तरह भी इसराफ था। 1 मिनट बाद ही
आनिया ने कॉल उठाया। हेलो, याद आ गई आपको मेरी? दूरे मेरी बात सुनो। जब वो संजीदा होता था तो दुरायना को आनिया की बजाय दूरे बुलाता था। आनिया एकदम चौंक गई। हानी, सब ठीक तो है ना? कहीं मिशी? लेकिन अन्नान ने उसकी बात काट दी। ध्यान से मेरी बात सुनो। सिकंदर के बच्चे ने गड़बड़ कर दी है। क्या किया है उससे? रमशा तो ठीक है ना? बताए, हन्नान, मेरा दिल घबरा रहा है। आईना की घबराती आवाज़ से वो सिर्फ आंखें घुमाए रख सका। दूरे बिल्कुल ठीक है वो, मगर आगे से तुमने मदद ना की तो हमारी, तो फिर कुछ ठीक नहीं रहेगा। अब बताते क्यों नहीं है? खुदा की कसम हन्नान, मुझे कुछ हो जाएगा अगर आपने कुछ ना बताया। उफ, सिकंदर ने अपनी शादी का कार्ड अंकल को दे दिया है और उसमें रमशा के साथ सारे रिश्तेदारों का नाम भी लिख डाला है। व्हाट? क्यों? ये क्यों किया उससे? और आपको पता कैसे लगा? क्या पापा ने? वो तो बुकला और उलझ ही गई। उसकी बात पर समझ ही नहीं आई, इस बात पर खुश हो या परेशान। अगर रमशा की शादी किसी आम से लड़के से होती तो फिर कोई मसला ही नहीं था, मगर उसकी शादी सिकंदर बाज से हुई थी और वो कम से कम आम बंदों की लिस्ट में शुमार नहीं होता था। मुझे नहीं पता, मगर अब ये तुमने पता करवाना है कि उन्हें पता चला है कि नहीं। मगर मैं कैसे? उसकी बात पे वो चिढ़ गया। मुझे नहीं पता, कैसे भी तुम ये काम करोगी। अगर वो घर आ चुके हैं आईना, तो पहले उनको ज़रा नोटिस लो। अगर गलत सिग्नल मिलता है तो मुझे कॉल करो। अगर सब ओके है तो उनकी गाड़ी छान मारो। नहीं तो जो उनके हाथों में बैग और फाइल है उसे किसी भी तरह चेक करो, और ये तुम करोगी। पापा और बाकी सारी फैमिली को हुज़ैफा अभी हदीद अंकल के घर लेकर गया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी आधी बात सुनकर हनान ने शुक्र का सांस लेते हुए उठा और अपने बालों पे हाथ फेरते हुए बोला। चलो ये तो अच्छी बात है, मैं फिर अभी आ रहा हूँ। अगर अंकल की गाड़ी खड़ी है तो उसे चेक करो, नहीं तो उनके बैग फाइल जो भी अपने साथ लाए थे उसे प्लीज़ चेक करो। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। आईना समझ गई कि हनान नहीं चाहता कि ये कार्ड किसी के हाथ लगे, मगर सोचने वाली बात थी, सिकंदर ने ऐसा क्यों किया? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं ढूंढती हूँ। उसे तसल्ली देकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन चेक करने में वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि सिकंदर उसके साथ ही आ बैठा। वो इस वक्त ऊपर वाले पूल में आई थी। उसने अपने पाँव पानी के अंदर डाल रखा था। ठंडे पानी में होले होले पैर हिलाती वो अजीब सा सुकून अपने अंदर महसूस कर रही थी। सिकंदर ने उसके हाथ में बर्फ का फ़ोन देखा तो उसके माथे पे बल आ गए। को के बख्तावर बता चुकी थी कि उसमें सिम कार्ड नहीं है, मगर फिर भी वो किसी तरह अपने घर वालों से सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता कर सकती थी। उसे बात पे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर दिल में एक यकीन सा बन गया था कि रमशा कुछ नहीं करेगी। उसके अंदर फैलते हुए ठहराव पर सिकंदर को लग रहा था कि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही है। कल भी उसकी गुस्साहियों पे वो महज खामोश रही। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज भी वो काफ़ी नरम मगर कमज़ोर दिखाई दे रही थी, जैसे वो अपना छुपा दिल आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर के सामने खोल रही थी। बस तसल्ली के लिए उसको ढूंढता यहाँ आया था, जो फ़ोन में गुम उसकी मौजूदगी का एहसास न कर सकी। अच्छा फ़ोन है। उसके होली से कहने पर सोच में गुम रमशा ने चौंक कर उसे देखा, जो उससे ही देख रहा था। रमशा के देखने पर वो नरमी से मुस्कुराया। आज वो काफ़ी अच्छे मूड में लग रहा था, पुरसुकून भी था। वरना बेशक उसकी आंखों में रमशा के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत होती, मगर गुस्से की लहर हमेशा उन आंखों में पाई जाती थी। ऐसे क्या देख रही हो? क्या कर रही थी? मैंने तो सोचा अभी खाने के लिए बुलाओगी, यहाँ क्यों आ गई? वो भी अपनी पोम पानी में डाल चुका था। पेन को भी बैठने से पहले फोल्ड कर चुका था। रमशा उसके दाएं पैर को देखने लगी, जो कि उसके बाएं पैर से जरा सा टकराया था। उससे अपने पोस्ट सिकंदर की पहुंच से दूर कर दिए थे। खाना लग चुका है, आपको मुलाजिम बुला रही होगी, चाहिए? बख्तावर साहिबा तो झट आपके बनाए हुए वेजीज के चक्करों में नीचे भाग गई थी, मगर तुम नहीं थी। ओ, क्या भूख नहीं लग रही? उसका नरम रवैया रमशा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा रवैया देखना नहीं चाहती थी और उसका अच्छा रवैया उसे हजम नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या चाहती थी वो उससे। वो उसकी बात पर नफी में सर हिलाने लगी। इस बार सिकंदर ने भी जिद नहीं की। ओके, बातें करते हैं, मुझे भी भूख नहीं है। जुमे वाले दिन वैसे भी मुझे भूख लगती ही नहीं है। हालांकि बद का कहना है, इस दिन तो सही दिल करनाता है रज के खाने को, ऐश करने को और आराम करने को। करना तो मैं भी चाहता हूँ, मगर जब जुमे की नमाज पढ़ के आता हूँ तो दिल उठ सा जाता है। उसके बाद पर रमशा ने उसे बेयकीनी से देखा। जुमे की नमाज सिकंदर के मुंह से सुना। हैरत की बात थी, हैरत की भी नहीं, शॉकिंग बात थी। सिकंदर उसके नस्सों का मफहूम समझ गया था, मगर वो उदास नहीं होना चाहता था।
इसलिए उससे ये मौजू छेड़ा नहीं, बल्कि शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा बहुत मुसलमान तो हूँ, इतना तो बनता है। इस थोड़ा बहुत पे रमशा महज गहरी सांस ले सकी। चलो, अच्छा है, हफ्ते में एक बार तो अल्लाह के सामने ही मगरूर आदमी झुकता तो है। इतना मगरूर नहीं हूँ जितना मेरी रे मुझे समझ बैठी है। ट्रस्ट मी जान, मुझ जैसे हम्बल आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। उसके दिलो दिमाग में घूमती बातों को ना जाने वो कैसे पढ़ लेता था, वो ये बात समझने से कासी थी। सिकंदर बहुत ही मुश्किल इंसान था। रमशा उसकी बात पे सिर्फ मुस्कुरा सकी, और उसकी मुस्कुराहट तमस्सुर से भरी थी। सिकंदर हदीद और हम्बल नामुमकिन। एक तो मेरी बीवी मेरे करीब नहीं होती, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसा आदमी हूँ। वलीमे को छोड़ो, तुम आज ही मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। उसकी बात पे रमशा उससे 2 इंच के फासले पर होगी। उसकी नरमी में वो ज़्यादा फैल गया था। सिकंदर ने हल्की सी मसूई खोली दिखाई, फिर उसने उस 2 इंच के फासले को भी मिटा दिया। मुझे तो कुछ साहब ने बताया था कि उनके कमरे में ठंड है। उसकी बात के अंदाज को थोड़ा बहुत समझते हुए मुस्कुराया था। अपने कंधे से उसका बाजू टकराते हुए बोला, तुम कहती हो तो जला डालता हूँ, फिर ठीक रहेगा। उसकी बात पे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कुछ तो था इस शख्स में जिसके पीछे वो 1 साल दीवानी रही थी। वो सोच के रह गई। मेरी आंखें फट ना जाएं, ये मेरी मनकोहा ही है ना जो मुस्कुराई थी। उसकी बात पे वो और क्या कह सकती थी, बस आंखें घुमाने के अलावा। काश वो अपनी जुबान उसके सामने खोलती, उससे नोक झोंक करती, उससे तंग करती, उसे सुनाती, मगर बार बार वो दुख से भरी आंखें और इश्याल से भरपूर सिकंदर को देखती तो एकदम सारी हिम्मत टूट जाती। गाड़ी भी चेक कर ली मैंने, पापा की फाइल भी तलाश कर ली। आई स्वेयर हन्नान, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं पापा ने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से हन्नान ने बात काटते हुए कहा, फजूल मत बोलो, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। लाओ चाबी दो, पहले गाड़ी चेक करते हैं, फिर अंकल के रूम को भी। दिल तो इस वक्त कर रहा है सब कुछ छोड़कर सीधा सिकंदर के पास जाऊं और उस पर गोलियों की बारिश कर दूं और उठा कर ले आऊं तुम्हारी रमशा को। दुरीना ने हैरत से मुंह खोले उसे देखा, फिर उसे घूरा। शर्म करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो जैसा भी है, अब है तो मिशी का शोर, और शायद मिशी की आदत ये सब कर रहा है ताकि फैमिली वगैरह फसाद करने की बजाय एक दूसरे को माफ करके उन्हें दवाएं दे। दवाएं? जूतियां देंगे तुम्हें लगता है उसकी बात पर कोई यकीन करेगा? नहीं, मैं तो विटनेस था इस बात का, और तुमने तो अपने शोहर का आंख बंद करके यकीन कर लिया था। बाकी सारे ये सब नहीं करेंगे। वो गाड़ी के सामने वाली कैबिनेट देख चुका था। आगे वाला हिस्सा भी सारा छान मारा था, कहीं नहीं मिला। उसे मायूसी हुई तो आनिया की बात पर जो दिल में आया बोलता गया। उससे में कभी कभी हन्नान का भी सिकंदर की तरह दिमाग काम नहीं करता था। दुराइना ने मुंह खोले उसे देखा था। वो बस बेयकीनी से हन्नान को देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो गाड़ी से बाहर निकल आया था तो उससे खामोश खड़ी दुराइना पे गौर नहीं किया था। गाड़ी में तो है ही नहीं, अब उनके ऑफिस या कमरे में चेक करना है। मुझे लग रहा है उन्होंने पढ़ लिया है। वो चल पड़ा जब उससे महसूस किया दुराइना वहीं खड़ी रही। मुड़कर देखा तो उलझकर उसे दुराइना के चेहरे के अजीब उतार चढ़ाव देखे। क्या हुआ? उसकी बात पर वो उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अपने होश पड़ते लबों पे जुबान फेर कर वो आगे आई। आपने मुझे बताया नहीं कि आप इस चीज़ के विटनेस से, और आप कह रहे हैं मैंने आपकी बात पे आंख बंद करके यकीन कर लिया था। नहीं हन्नान, आपने जिस तरह रीजनिंग की थी, मेरे से जिद लगाई थी, दलाइल पे दलाइल देते हैं, तब जाकर मैं मानी थी। और सबसे बढ़कर मुझे मिशी से प्यार है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। तो मुझे लगता है सब मिशी से प्यार करते हैं। अगर उससे खुश देखेंगे तो यकीनन वो उसे और सिकंदर को माफ़ कर देंगे। मगर मुझे फिटनेस वाली बात आपने नहीं बताई। वो सीने पे बाजू लपेट चुकी थी। उसकी पहली बात पे हन्नान का प्रभाव आ गया था, जबकि दूसरी बात पे चिढ़ गया। यही बात सिकंदर ने की थी। आईना, फिटनेस से मुराद उससे मुझे सबूत दिखाए थे, मगर उसके सबूत पे जमाल अंकल और रऊफ अंकल यकीन नहीं करेंगे। वो मेरी तरह खामोशी से उसकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जुनूनी हो जाएंगे। गुस्से से पागल होकर सिकंदर की दुर्गत बनाएंगे और उसे फांसी में डालकर रमशा को अपने पास ले आएंगे। और मैं कभी ही मरकर नहीं चाहूंगा कि ऐसा कभी हो। क्योंकि सिकंदर आपका बचपन का दोस्त है ना। आईना की बात पे हन्नान साकित हो गया। तुम घर में होती थी तो क्या करती थी? वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतनी दूर इस्लामाबाद जाने क्यों दिया? क्या वो तुम्हारे साथ थे उस दिन? सिकंदर उससे बात करना चाह रहा था, मगर वो सिर्फ हाथ हिलाने के अलावा क्या कर सकती थी। अगर बोलती भी तो सिकंदर ने जल्द बेसार हो जाना था। रमशा ने उसकी बात पे कोई रद्द अमल ना दिखाया तो सिकंदर को कुछ सोचना पड़ा। फिर उसका हाथ पकड़ के बोला,
आओ मेरे साथ। रमशा ने उसे नासमझी से देखा। वो अब खड़ा हो चुका था और उसका हाथ खींच रहा था। कहाँ? उसकी आंखों ने कहा। बताता हूँ, तुम चलो तो सही। रमशा बिना चूं चुरा किए उठ खड़ी हुई। हन्नान सफ़ेद चेहरा लिए उसे देखता रह गया। आपको क्या लगा हन्नान, आप मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाते रहेंगे और मुझे पता नहीं लगेगा? हन्नान, मैं आपकी बीवी हूँ और बीवी से कोई भी बात कभी छुप के नहीं रहती। हन्नान थक कर वहीं मेन डोर की सीढ़ियों पर बैठ गया और उससे अपने बालों पे हाथ फेरा। उसे लग रहा था सब खत्म हो गया है। उसका और सिकंदर का पोल बस कुछ पलों में खुल जाना है। तुम्हें कैसे पता चला? वो मैटर नहीं करता हन्नान। आप एक पुलिस ऑफिसर होकर एक गुंडे से दोस्ती, बल्कि दोस्ती नहीं गहरी दोस्ती, उसके सारे गलत कामों में तो आप यकीनन मुलविस होते होंगे। वो जेल से रिहा भी शायद आपकी वजह से होता है। लाइक हाउ डेयर यू बिट्रे अस। नहीं, उसे अपने गलत कामों का पता नहीं लगाना था। उसे कुछ कहना पड़ेगा, कोई और बहाना ढूंढना होगा। नूरीना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे जान से प्यारा। मगर ट्रस्ट मी स्वीट हार्ट, मैंने किसी भी गलत कामों में मुलविस नहीं होता। तुम मुझे ऐसा क्यों समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा का इंतहा बुरा है? वो उसे सैर कर रहा था, थका हुआ भी दिख रहा था। दुराइना जज्बाती थी मगर दिल बहुत कमज़ोर था। बहुत जल्द मोम की तरह पिघल जाती थी। उससे ज़्यादा सर नहीं तोड़ना पड़ता था, रमशा की तरह जो सिकंदर करता था। वो आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे था? गुंडे तो पढ़े लिखे नहीं होते और आप उससे गलत कामों को रोकने की बजाय उसका साथ देते रहे। ये कैसी दोस्ती हुई? वो अभी भी समझने से कासी थी कि वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर था तो एक गुंडे के साथ इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा था। हन्नान ने अपने लबों को हौले से दबाया। अंदर बात करते हैं। वो कहकर उठ गया और अंदर दाखिल हुआ और वो बेचैनी से उसके पीछे आई थी। हमारी दोस्ती 5 क्लास से थी। मैं जितना बचपन में शाय था, वो उतना ही कम गो। मगर बहादुर इंतहा का किसी से डरता नहीं था। मार कुटाई में तो सबसे आगे था। टीचर्स उसे नापसंद करते थे, मगर चूंकि पढ़ाई में तेज था, समझो फर्स्ट पोजीशन उसकी आती थी, तो वो उसे कुछ नहीं कहते थे। मैं चूंकि एक शर्मीला बच्चा था, तो एक खरगोश भी बन जाता था अपने सीनियर्स के सामने। ओह, वो वक्त मुझे कभी नहीं भूलता था, जिस दिन सीनियर्स ने मुझे प्लेग्राउंड में गिराया था और वो शेर वही था जिससे मुझे बचाया था। ओफ। अरे, हानी बेबी गिर गया। हानी बेबी दूध पीकर आया था नहीं, अभी काका रोएगा। अले अले। सिक्स ग्रेडर्स उसको गिरता हुआ देखकर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो जरा सा उठने वाला था जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर उठाया था। उससे अपने मिट्टी हुए हुए चेहरे को उठाकर घुमा कर देखा था तो वो शेर था, उसका क्लास फेलो। सब उससे या तो शेर बुलाते थे या शेरू। उसके चेहरे पे बड़ों वाली संजीदगी थी। बाकियों की तरह किसी भी किस्म की ना मासूमियत थी ना शैतानीपन, बस संजीदगी। उठो, ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम ऐसे जमीन पर लेटे हो। शर्म करो। वो उसे डांट रहा था। उसके चेहरे पे गुस्से की लहर शामिल थी मगर उसकी डांट में हन्नान को अपनायत महसूस हुई। अरे, शेरू साहब आए हैं। शेर जी मुर्गा बनेंगे। उससे हन्नान को उठाया और उसकी शर्ट झाड़कर मुड़ा था। अपने छोटे छोटे हाथों की उससे मुट्ठियां भींच ली थी। सदा के जज्बाती शेरू ने जब सीनियर्स के मुंह से ये बात सुनी तो घूमकर उन्हें तेज नजरों से देखा। ओए, छोटे शेर को मुझगा मत, नहीं तो झपट लेगा तुझे। समीर ने खीखी करते हुए अपने साथी को कहा। छोटे शेर। वो आगे से कुछ कहते कि शेर ने जमीन पर दो तीन बड़े और कदरे मोटे कंकर उठाए और सीधा उनके मुंह पे मारे। एक की तो नाक भी जाकर लगा, एक की होंठ पे और एक की आंख पे। फिर वहां तूफान मच गया। एक तरफ शेरू था, दूसरी तरफ तीन सीनियर्स और सामने खड़ा हन्नान। अवन्नक बना सब देख रहा था कि कहाँ सीनियर्स उसे बुली कर रहे थे और अब कहाँ वो और शेर गली के कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। फिर उन सबको हन्नान समेत प्रिंसिपल ऑफिस लेकर गए थे। ये तो ज़रूर होता था, जो बेकसूर था उसे भी घसीट कर प्रिंसिपल ऑफिस लेकर जाते थे। दुर्गत बनाने सारों की डर के मारे बोलती ही बंद हुई थी। मगर वो बहादुर शेर घूरकर प्रिंसिपल की बात सुनता रहा। फिर उनकी बात खत्म होने के बाद बोला। सर, मैं सॉरी नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने हन्नान को बुली किया था और एक क्लास फेलो होने की हैसियत से इट वॉज माई राइट टू प्रोटेक्ट हिम। प्रिंसिपल भी हैरत से उस बागी बच्चे को देखने लगे जो शायद किसी से डरता नहीं था और ना ही किसी चीज़, मौके, बंदे का लिहाज करता था। बस करनी तो उससे अपनी थी। प्रिंसिपल ने तो बाकी सारों को भेज दिया, बस सिकंदर को रोके रखा। उसके बाद क्या हुआ ये हन्नान को पता नहीं चला। अगले दिन उसने देखा था स्कूल से
शेर लेट आया था। टीचर से डांट पड़ी उसे पूरी क्लास के सामने, मगर शेर ऐसे बना रहा जैसे उससे कुछ सुना ना हो। खामोशी से गर्दन उठाए, बस सुनकर चुपचाप अनान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। उसके अब्रू और होंठ की साइड पे बैंडेज लगी हुई थी। आंखों के घेर हल्का सा नील भी पड़ा हुआ था। बाजू पे जगह जगह खराशी में थी, मगर वो बेनियाज था। टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो हन्नान ने आहिस्ता आवाज से पूछा कि वो लेट क्यों आया था। तो उससे कहा था पापा ने उसे स्कूल कुछ दिन ना जाने की सजा दी थी, जबकि वो छुप कर पैदल चलकर आ गया। वो अमूमन किसी को जवाब देना पसंद नहीं करता था, मगर उससे हन्नान को बड़े आराम से जवाब दे दिया था। हन्नान हैरत से उसे देख रहा। तुम ठीक हो? शेर ने मुड़कर उससे पूछा, जबकि वो बिल्कुल ठीक था। हैरत पूछने वाली हालत तो शेर की थी। हम्म। वो बस इतना कह सका। इन सीनियर से डरा मत करो, इनका मुकाबला किया करो। सच में पहले मैं भी इनसे डरता था, मगर मुझे एहसास हुआ कि ये मुझसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मैंने डरना छोड़ दिया। उसकी बात मुझे कभी नहीं भूलती। हम दोनों हम उम्र थे, मगर मुझे लगता था वो मुझसे बड़ा है, मेरे बड़े भाई की तरह है, मुझे प्रोटेक्ट करता है। अच्छा लगने लगा वो मुझे। दोस्ती हो गई थी नामहसूस तरीके से हमारे दरमियान। मज़े की बात है कि हम दोनों के पापा एक दूसरे के अच्छे दोस्त और सेकंड कजन्स निकल आए थे। उसके पापा भी लॉयर थे, मेरे पापा भी। सिकंदर को सबके साथ साथ उसके पापा भी उसे नापसंद करते थे। ये मुझे चंद महीनों बाद, या कह लो साल बाद, मालूम हुआ था। वो उसकी जगह मुझे एडमायर करते थे, उसको मेरी मिसाल दिया करते थे। मैं हैरान होता था, कहाँ वो लायक तरीन बच्चा, बहादुर, मुंहफट, किसी से न डरने वाला, और कहाँ मैं एवरेज सा, शर्मीला, बस चंद कंपटीशन वगैरह जीतने वाला बच्चा। वो मुझे सिकंदर के ऊपर तरजीह दिया करते थे। लगता था कि सिकंदर को इस बात पे न कानों में तक जू रूंघती थी, मगर उसे फ़र्क पड़ता था, और उसने कुछ दिनों में साबित कर दिया था कि फेल होकर वो अब वही काम करने लग गया था जिससे उसके फादर को गुस्सा चढ़ता था। मुझे लगा ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया है, इसलिए शायद पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा। हम दोनों 7 में थे, मैं उसके घर आया था। तुम रिपीट करोगे ये क्लास? बताओ मुझे लड़के, अगर तुम्हारा ऐसा रवैया है तो मैं तुम्हें स्कूल से ही निकाल देता हूँ। मैं अपनी हलाल की कमाई तुम पर आखिर क्यों ज़ाया कर रहा हूँ? अलवी के बेटे के दोस्त हो तो इससे कुछ सीख क्यों नहीं सकते? उसकी तरह बनने की क्यों कोशिश नहीं करते? आपको तो एवरेज लड़के ही पसंद हैं डैड, इससे मैं एवरेज ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर मुझे अब लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, आप मुझसे खुश नहीं होना। मुझे थप्पड़ों की धाड़ की आवाज़ें आई थी, मगर मैं बुत बना खड़ा रहा। मुझे दुख हुआ इसलिए नहीं कि उसने मुझे आम कहा। मुझे पता था कि मैं आम हूँ। दुख तो इस बात का था कि वो बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए वो ये सब काम कर रहा था जो कम से कम वो दिल से नहीं कर रहा था। मेरे सामने वो अपने बाप को बुरा भला कहता रहता था, कहीं तो हद से बढ़ ही जाता था। मैं उससे कुछ नहीं कहता था क्योंकि डीप डाउन मुझे पता था वो अगर सबसे ज़्यादा प्यार करता भी है तो अपने बाप से। फारूक उनका छोटा बेटा, उनसे उनकी अटैचमेंट बहुत थी। हालांकि वो बड़ा ही कोझा बच्चा था। जबकि सिकंदर को देखते तो शायद ही उस जैसा कोई खूबसूरत लड़का तुमने देखा होता। मुझे समझ ही नहीं आई कि उन्हें सिकंदर आखिर बुरा क्यों लगता था। एक दिन बातों ही बातों में कहने लगा कि वो शायद उनका असली बेटा नहीं है। मैं भी यकीन कर लेता अगर उसकी अम्मी उसे उस दिन सुनकर थप्पड़ न मारती। है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ पे क्यों शुरू हो गया? बस मैं इकलौता बेटा था और वो अकेला। बन के एक दूसरे के दुख, दर्द, खुशी, गमी के साथी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। आईना, मैं उसकी बुराई की बेस पे उसे छोड़ देता। हाँ, जब वो गुंडा बन गया था, जब उसने पहला कत्ल किया था, जब वो शेरों से सिकंदर भा बन गया था, उसे छोड़ देता, मगर छोड़ नहीं सका। खूनी कशिश से भी बढ़कर कुछ था जो मुझे उससे अलग होने नहीं देता था। कहते हुए उसे दरवाजे की पट को थामा। कहते हैं इस दुनिया में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। अच्छे इंसान के करीब हो जाओ और बुरे इंसान से दूर। मगर शेरू मेरे लिए ना बुरा था ना अच्छा, बस एक इंसान था जिससे अच्छाई और बुराई दोनों ही सरजंद हो जाती थी। मेरी नज़रों में अल्लाह के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है, और वाकई ऐसा ही है। मगर मुआशरा कहाँ मानता है? सब अपने आप को अच्छा और दूसरे को बुरा मानते हैं। सिकंदर कहता था बदनाम हुए शख्स की अच्छाइयाँ बेमानी सी हैं। वो जितना नेक बन जाए, अच्छा बनने की कोशिश करे, मगर रहता तो वो बदनाम ही है। उससे तो इस तकदीर के खेल को कबूल कर लिया, मगर मैं ना कर सका। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मैं उसे बुराई में मुलविस होते हुए देखता था, मगर क्या करता, उस कमीने ने मुझे बांध लिया था, उससे दूर नहीं होने दिया। दुराइना ने उसके कंधे पे अपना हाथ रखा। उसके चेहरे पर दुख
और नरमी बायक वक्त पाई गई थी। वो कैसे हन्नान? हाँ हेलो माजिद, बोलो। एकदम माजिद की बात पे सिकंदर भा जो अपनी गन साफ कर रहा था, उसके हाथ से बेसाख्ता गन छूट गई और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। फिर उसके दिल को कुछ हुआ तो चीख पड़ा। कौन से अस्पताल में, बताओ मुझे। अपनी जीप उससे अस्पताल की पार्किंग लॉट में से पार्क करने की बजाय सामने ही खड़ी करके खुली छोड़कर तेजी से अंदर भागा था। उसके चेहरे पे वहशत थी। अगर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो सारी दुनिया ने लुट जाना था। रिसेप्शन एरिया पहुंचकर उससे हन्नान के बारे में पूछा था, जो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। पता करके उससे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों पर फुकी। वो एक सेकंड भी ज़ाया नहीं करना चाहता था। उससे खबर मिली थी कि एएसपी हन्नान अलवी पे हमला हुआ था। वो एक केस में मुलविस था जिसमें उसकी जान को 100% खतरा था। सिकंदर ने उसे मना किया था कि वो इस केस से मत घुसे, वो कुछ न कुछ उसकी मदद कर देगा, मगर उसने सुना ही नहीं। उसकी बात वो जानता था कि मामला औरत का था और काफ़ी संगीन था, जिसमें सिकंदर जैसे जज्बाती बंदे ने खुद मुसीबत में फंसना था तो उससे खुद ही मस्से को सॉल्व करने का फैसला किया। मगर बेचारा माँ के साथ बाजार ही क्या था कि वहाँ से वापसी पर उसकी गाड़ी पे फायरिंग की गई। माँ को बचाने के चक्कर में उसको काफ़ी गोलियां लग गईं, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। खून भी काफ़ी बह गया था, जिसमें खून की अशद ज़रूरत थी और डोनर का दूर दूर तक कोई सीन नहीं था। सिकंदर को ये बात पता लगी, उसे डॉक्टर को घसीट कर अपने साथ कोने में लेकर गया था। वो नहीं चाहता था कि अतीत आलम जो हन्नान के अम्मी अब्बू के साथ मौजूद थे उसे देखते, तो वो अपने गम में इतने डूबे थे कि उन्हें सिकंदर दिखाई भी नहीं दिया। सुनो डॉक्टर, हनान को मैं खून दूंगा। 2 बोतलों की बजाय अगर पूरे जिस्म में मौजूद खून की जरूरत पड़ेगी तो भी देने को तैयार हूँ। और तो कुछ नहीं कहेगा किसी को, समझे? बस बहाने धमकी दे दी। वो बेचारा क्या करता। उससे कहा वो 1/2 लीटर खून दे, क्योंकि डोनेट करते हुए एक इंसान से इतना खून ही मांगा जाता है। मगर सिकंदर ने पूछा कि हन्नान को कितना चाहिए। 2 लीटर। और वो लीटर देने पर तैयार हो गया। डॉक्टर्स बौखला गए जब उससे कहा कि अगर उस 3 लीटर भी चाहिए तो वो भी दे देगा। सब उसके पागल यार को देखते रह गए। उन्होंने सिकंदर के शोर पे सिर्फ 2 लीटर खून सिकंदर के जिस्म से निकाल दिया। क्योंकि वो काफ़ी निढाल हो गया था, मगर उससे हन्नान की जिंदगी अजीज थी। उसके मरने पे वैसे भी वक्त के अलावा किसी ने भी नहीं रोना था। अजीब बात है, डॉक्टर्स मान गए, ये तो रूल्स के खिलाफ था। आखिर कैसे ये सब करने दिया। एक तरफ सिकंदर की असमत को सलाम कर रही थी, जो हन्नान के लिए अपनी जान देने पर तैयार था, मगर वो उसकी दीवानगी के साथ अस्पताल वालों के पागलपन पे हैरान हो रही थी। हन्नान हंस पड़ा। उससे कभी रूल्स के मुताबिक कोई काम किया है भला? अगर मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा हो जाता, उससे खुद को मारकर अपना सारा वजूद ही मुझे डोनेट कर देना था और अस्पताल वालों ने उसका भरपूर साथ देना था। आखिर को वह सिकंदर भाई, उससे इनकार करने वाले अपनी जान को जाते हैं। आपको कैसे पता चला? कमीने ने तो पूरी कोशिश की थी, पता ना लग सके, मगर अपनी भांजी जिंदाबाद बता दिया। सही दुर्गत बनाई मैंने उसकी उस दिन। प्यार भी बढ़ाया। खैर, अब यकीन हो गया कि मैं उसका साथ क्यों देता हूँ। अब खुदारा मेरे उस भाई की मदद करो। लाख नफरत के काबिल सही, पर है तो मेरा वही भाई। दुरैना ने अब लब दबा लिया और मुड़कर दराज खोला। उसमें से कार्ड निकालकर उसके सामने आया। अनान पहले नासमझी से ये सब देखता रहा, फिर उसे सब समझ आ गया। उसे दुरायना को ऐसे देखा जैसे 2 सेकंड में उसका गला दबा देगा। सॉरी हन्नान, अगर मैं ये सब ना करती, आप मुझे हकीकत ना बताते। उसे शर्मिंदगी से सर झुकाकर कार्ड उससे पकड़ाया। जब हन्नान ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया तो उसे अपना सर उठाना पड़ा। वो सख्त दबा हुआ लग रहा था, तो उससे भी हल्का सा घूरना पड़ा। गलती आपकी भी है, आपने मुझे अपना नहीं समझा कि मुझे सारी बात बताते। उसे दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक लगाया कि एकदम दुरायना की बोलती बंद हो गई। उससे हन्नान के तेवर ठीक नहीं लगे। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर बाजू लपेटे उसे तेज नजरों से देखता हुआ बोला। चुप क्यों हो गई? बोलो, बताओ मेरी गलती, फिर मैं भी बताऊंगा तुम्हारी गलती और उसके करने का अंजाम। वो तो सही मायनों में डर गई। बेचारा सुबह से इतना घन चक्कर बना हुआ था और सारे फिसाद की जड़ उसके पास थी। सजा भुगतनी तो थी उससे। ऐसे हैरानगी से इन सड़कों को क्यों देख रही हो? कम ऑन रे, तुम एक घर में कैद सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए ही किया था। एक्ट ऐसे कर रही हो जैसे सालों साल घर में बंद रखा हो। अब निकाल रहा हूँ, इतना भी जालिम नहीं हूँ। वो ड्राइव करते हुए बड़े मज़े से बोल रहा था। सर पे दुपट्टे को ठीक कर दी रमशा ने उसे बड़ी तेज नजरों से घूरा था। उसे इस पागलपंती की कुछ समझ नहीं आ रही थी। कल वैसे ही उसके निकलने का सुना था तो कैसे पागल हो गया था। अब वैसे ही दिमाग फिर गया
और उसे अपने साथ लिए लाहौर की सड़कों पर मज़े से घूम रहा था। गाड़ी के शीशे साइड से ब्लैक थे। इससे सिकंदर रिलैक्स था और उसने निमिषा को कह दिया था कि सर पर दुपट्टा ले ले, अगर जहाँ कहीं मुंह छुपाने की ज़रूरत हुई तो वो उसे बता देगा। वो बस खुलस करेगी। वो इस मामले में उसकी जिद नहीं कर सकती थी, वरना उसे पता था कि गुस्से में वो फिर शायद कभी उसे बाहर नहीं निकालेगा। इतना गनीमत था उसके लिए। वैसे भी सारी जिंदगी उस शख्स के साथ ही गुजारनी थी। एक तो तुम हमेशा अपनी तारीफ क्यों करते हो? सिकंदर ने एक नज़र देखा। क्या मैं अपना मुंह क्यों देखता हूँ, ये कह रही हो? इस बार सिकंदर को उसकी बात समझ नहीं आई। रमशा ने उसे देखा, फिर दोबारा हाथ चलाकर अपनी जुबान में समझाया। तारीफ, वो भी अपनी? मतलब कि मैं अपनी तारीफ क्यों करता हूँ, ये पूछ रही हो? रोड पे नसें जमाए वो 10 मिनट बाद उसकी बात समझ सका था। पता नहीं समझ पहले क्या हो, शायद तंग कर रहा था। यार, दुनिया नहीं करती ना, फिर अपनी खुद करनी पड़ जाती है। ये नहीं कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हूँ, मगर ये खुद पसंदी ऐसी है कि आपको अकेले महसूस नहीं होने देती है। बोर तो नहीं हो रही? जिस तरह तुम खाली चक्कर काट रहे हो, उससे मैं क्या कहूँ? वो दिल में सोच कर रह गई। कभी मुल्क से बाहर गई हो? सिकंदर की बात पे वो जो शीशे से अपना सर दिखा चुकी थी उसकी बात पे चूंकि उसे सिकंदर को देखा जब अतराफ में देखते हुए जगह तलाश कर रहा था। उससे सामने सिकंदर को देखते हुए सर नफी में हिलाया। सिकंदर ने कन अखियों से देखते हुए बोला। हम्म। उसने बस इतना कहा और फोन शायद किसी को मिलाया, फिर कानों से लगाया। भा बोल रहा हूँ, जल्दी से जगह खाली करवा दो, ओके? इतने में उससे फ़ोन बंद कर दिया और गाड़ी एक तरफ रोक दी। फिर उससे घूमकर उसे देखा जो सामने दिख रही थी, जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। देखने में तो ये एरिया किसी कंट्री क्लब या गोल्फ सिटी का लग रहा था। तुम्हारी दुनिया बाएं जानिब है, तुम आगे क्या देख रही हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे उंगली उठाकर उससे पूछा। उसके बाद सिकंदर ने कंधे उचकाए। मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, तुम बताओ। उससे उस वीरान सी जगह को देखा, फिर सिकंदर को। तुम कहीं मुझसे जल्दी बेजार तो नहीं हो गए? क्या मुझे मार कर यहाँ फेंक दोगे? उसकी बात पर वो हंस पड़ा। मैं गुंडा हूँ रे, सीरियल किलर नहीं। उससे हाथ बढ़ाकर उंगली से रमशा की रेशमी दुपट्टे को छुआ। इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क पूछ रही हो इनके बारे में? वो बस उसे देखती रही। गुंडा सबके सामने कत्ल करता है, बदमाशी दिखाता है, जबकि सीरियल किलर छुप कर वार करता है। उसकी शनाख्त किसी के इल्म में नहीं होती। बोलते बोलते अनजाने में उसका लहजा बोझल हो गया। फिर गला खंगारते हुए उसे ऐसे देखने लगा। उसे जरा सा देखने के बाद उससे सामने चमकते हुए टाइम को देखा, फिर पावर का बटन दबाकर उससे गाड़ी ऑफ कर दी और बोला। चलो मोहतरमा, उतर जाएं। वो सिकंदर को गाड़ी से निकलते हुए देखने लगी, फिर खुद भी सोचकर गाड़ी से उतरी। यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा लग गया था। दोपहर की धूप आहिस्ता आहिस्ता ढलती हुई नजर आ रही थी। परिंदों की आवाज़ें भी उसे अपने आसपास सुनाई दे रही थीं। शायद कोई आसपास रिजॉर्ट था। सामने एक छोटा सा मगर कदरे खूबसूरत सा हट था, जिसपे सूफी गोल्फ एंड कंट्री क्लब लिखा हुआ था। वो मस्जिद उस जगह पे गौर करती जब सिकंदर ने उसका हाथ थाम लिया। आओ। वो उसे अपने साथ सामने लेकर जाने के बजाय बाएं जानिब लेकर गया, जहाँ खूबसूरत सा मगर छोटा सा लेक था। उसके दरमियान छोटा सा लकड़ी का बना ब्रिज था, मगर ब्रिज भी जाने से पहले बड़े बड़े पत्थर से बने स्टेप्स बने हुए थे, जिनसे थोड़ी देर उसे 5-6 हंस तैरती हुई नजर आई। हाथ जरा कस के पकड़ना और एहतियात से कदम उठाना, इनको देखकर डर मत जाना। जरा सा मुड़कर उसे रमशा को देखते हुए कहा, जो बड़े इश्तियाक से सफ़ेद काली और कॉपर कलर की हंस को देख रही थी। उसके बाद पर उसे महज घूर कर रह गई। जरा से कुत्ते से क्या डर गई, ये मुझे डरपोक ही समझ बैठा। बहरहाल उसने सिकंदर का हाथ नहीं छोड़ा। बड़ी एहतियात से कदम उठाते हुए ब्रिज के पास पहुंचे। अभी यहाँ का रास्ता बना है, बाहर के आर्किटेक्चर ने आना था, मगर चूंकि उसके भाई की डेथ हो गई तो सारे काम डिले हो गए, इसलिए इन पत्थरों से काम चला रहे हैं। वो चलते हुए उसे उन पत्थरों की मौजूदगी की वजह बता रहा था। ये तुम्हारी जगह है? उसे सिकंदर का हाथ होले से खींचकर उसे पूछा था। सिकंदर मुस्कुराया था। हाँ, कह भी सकते हैं और नहीं भी, अब इतना भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल। उसे सर झटक कर होंठों को जरा सी जंबिश दी थी। इतनी मेहनत मेरा नाम बोलने पे कर देती? नहीं, बस मुझसे हाथ हिला हिलाकर मुहातिब होना है। तुम यहाँ शो ऑफ करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? वो दुपट्टे को कंधे पे ठीक करने लगी, जो कब का सिर से फिसल चुका था। आधे बाल वैसे भी उससे कैचे में उकीद किए हुए थे। घुंघराले बाल कल की तरह आज भी सीधे हुए थे।
यही सोच रही हो कि मैं यहाँ क्यों लाया हूँ? सिंपल सी बात है, हम चाय डिनर पे आए हैं। चाहो तो कॉफ़ी डेट भी कह सकती हो। उसके बाद हम गोल्फ खेलेंगे। उसके बाद मैं उसे ताज्जुब से सिकंदर को देखा, जबकि वो उसको देखने के बजाय बस चलते हुए बोल रहा था। तुम्हें भी खुली फिजा मिल जाएगी तो दिमाग ज़रा सही तरीके से काम करेगा। मुझे अच्छे तरीके से जान भी लोगी। हमारा कुछ दिन में वलीमा होने वाला है। हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और मैं नहीं चाहता हमारी अज़वाजी ज़िंदगी में कोई झगड़े लड़ाई हो। मैं पहले ही बाहर लोगों से निपटता हूँ, घर आकर बीवी से भी यही काम करूँ। है, गोल्फ खेलना आता है कि वो भी बंदूक की तरह हाथ से पकड़ नहीं सकोगी। अब तो ये हद से बढ़ गया था। समझता क्या है खुद को? मेरी खामोशी और नरमी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। उसने तेज़ी से अपना हाथ सिकंदर के हाथ से निकाला। सिकंदर ने उसे घूमकर देखा तो वो उसे घूरे जा रही थी। बस घूरती रहेगी ये लड़की और कोई काम करने की कोशिश नहीं करेगी। अब क्या हुआ? एक तो नाराज़ क्यों हो जाती हो इतनी जल्दी? उसने सोचा था बोलने वाली बीवी मुश्किल होगी। उससे क्या पता था, ना बोलने वाली उससे ज़्यादा मुश्किल साबित हुई थी। तुम हर बात पर मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? समझते क्या हो खुद को? मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती निकाह करवा के मुझे राज़ी कर समझते हो? तुम सिकंदर हो। तुम सिकंदर नहीं बल्कि तुम बंदर हो। उसने जिस तरह बंदर का इशारा किया था, सिकंदर अपने पलक झुकाव के को रोक नहीं सका था। बंदरों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? डेट पे आए हैं, सर्किस में नहीं। उफ अल्लाह, क्या हो तुम? वो पेट पकड़कर हंसा। रमशा ने उसे धक्का दिया और जाने लगी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता हूँ, सारी बातें समझ लेता हूँ। कोई नहीं, बस बेवकूफ़ बनाना था और कुछ नहीं। उससे बोलते हुए कदम बढ़ा रही थी। अरे, वहाँ कहाँ जा रही हो? प्राइवेट हट तो इधर है। सिकंदर उसे वहीं खड़े उसे आवाज़ दी। वहीं खड़ा रहा, उसके पीछे नहीं आया। इससे तो अच्छा वो घर में थी, पीछे पीछे तो आता था। कहीं उससे कुत्ते तो नहीं है? नहीं, भला यहाँ कुत्तों का क्या काम? सच अटक कर चलते हुए उससे हाथों से इशारा किया। अकेले बनाओ तुम डेट। अरे रे, कहाँ जा रही हो? वहाँ तो कुत्ते हैं। उसकी शरारत से कहने पर हमशा बिल्कुल रुक गई। सिकंदर को घूम कर देखने लगी, जो अपनी हंसी सबके मुंह पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। रमशा ने गहरा सांस लिया और चलकर उसकी तरफ आई। हंसी सब करते हुए उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या हुआ? वहाँ क्यों नहीं जा रही? उससे खांस कर बामुश्किल उसे बोला था, जो उसके करीब आ रही थी। उसने जोर से मुक्का सिकंदर के बाजू पे मारा। ओह, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी। वो खुश लहजे में बोला, मुझे ऐसे ही भूखा छोड़कर घसीट कर लाए हो तुम। रमशा ने इशारा करते हुए उससे कहा। तो इसमें मारने की क्या ज़रूरत थी? उफ, तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा भारी है। और भूखा? खुद ही कह रही थी भूख नहीं लग रही। वो उसके गिले करने पे जरा सा दब गया। मुझे यहाँ बहस करने के लिए लाए हो? उसके अंदाज पे वो बोला। बहस मैं कर रहा हूँ, अभी नाराज़ होकर कौन? वो उसकी संजीदा नज़रों को देखकर अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। या अल्लाह, दुआ है कि तुम बोलने लग जाओ। ऐसा लगता है दीवार से सर मार रहा हूँ। चलो। हस्बे आदत वो चिढ़कर बोलते हुए रमशा का हाथ पकड़ चुका था, जिस पे वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर उसके साथ चलने लगी।